देखिए यहाँ से फिर से प्लस हो माइनस हो डबल बॉन्ड हो और कौन सा रेडिकल हो जल्दी बताइए, फ्री रेडिकल। उनके अल्टरनेट पोजीशन पे अगर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो याद रखिएगा ये हर हाल में स्टेबल है, ठीक ना। जिसके लिए आप प्रोडक्ट आप डायरेक्ट बना देंगे, ठीक ना। और मैं तुमको दिखाता हूँ, मान के चलो सैंपल के तौर पे आपको ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक ना, ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, यहाँ पे दे रखा है OH, क्या दिया हुआ है OH। इसका कार्बोकेटायन बनाने के लिए आप इसको हटाएंगे और क्या बना देंगे जल्दी बताओ, H2O। तो क्या बन जाएगा आपके पास, बोलो सबको ही, क्या ना इसे इस तरीके से मेरे पास एक चीज बन जाए, ऐसे ऐसे फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, बोलो यार यस और नो। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के ठीक बगल में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज के बगल में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अरे आया नहीं आया, प्लस चार्ज के बगल में जब कभी डबल बॉन्ड आ जाता है, याद रखिएगा वो ज्यादा स्टेबलाइज, स्टेबल क्यों हुआ, कौन से इफेक्ट के कारण, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। और बताओ ये वाला कार्बन अब कौन सा डिग्री, क्योंकि दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितना डिग्री है, 2 डिग्री। 2 डिग्री होने के बावजूद भी स्टेबल ही और प्रोडक्ट बने, आया समझ में, बिकॉज ऑफ किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। और रेजोनेंस पहचानने का तरीका है। कोई दिक्कत यहाँ से। अब मैं एक एग्जांपल, भैया ठीक है ये बताएं तो सही, यही पॉइंट को मैंने जो आपको लिखवा है, इस पॉइंट का मीनिंग ये हुआ। आप एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, मैं एक ऐसे करके एग्जांपल के तौर पे दे दी, मैं कहा बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे मुझे लिख के दे दिया सोडियम आयोडाइड प्लस H3PO4, और मुझे बोला कि भैया हीट करके प्रोडक्ट बना। क्या बना दिया, सोडियम आयोडाइड प्लस H3PO4, यार सोडियम आयोडाइड प्लस H3PO, अभी लास्ट पॉइंट क्या था, क्या बना देगा बताओ ये दोनों मिलके, HI, क्या बना देगा HI। और HI जब बन जाएगा तो क्या आयोडीन यहाँ से जाके जुड़ जाएगा और आपको प्रोडक्ट बना देगा बहुत अच्छे से। एंड अगेन ये PYQ का एक हिस्सा जो मैं आपको शानदार सवाल, समझ में आया। यहाँ पे डायरेक्टली आपको हाइड्रोजन आयोडाइड देके नहीं प्रोडक्ट बना रहा, क्या कर रहा है रादर वो सोडियम आयोडाइड प्लस H3PO4 का इस्तेमाल किया, जो हमारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट का लास्ट पॉइंट था, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट। क्या बन रहा था, HI, और HI बनेगा तो वो क्या आई देगा, और आई देगा तो भैया वो आई जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। अब बात होगा कि ये जो कार्बोकटायन बनेगा वो 1 डिग्री कार्बोकटायन है, भैया आपने हमें लिखवाया है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बट गौर करने वाली बात है वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हाइपर कंजुगेशन, मतलब अल्फा बॉन्ड्स पे, अल्फा हाइड्रोजन पे, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंडेंट थी। मैंने रेजोनेटिंग का कहीं पे चर्चा भी नहीं किया। बट अगर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस पहचानने का तरीका, प्लस हो माइनस हो डबल लोन पेयर हो या फ्री रेडिकल हो, उसके अल्टरनेट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड है तो किसी भी डिग्रीज को स्टेबल कर देगा और प्रोडक्ट बिल्कुल बनेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट बने। आप होप सो ये बात समझ गए हो, कोई दिक्कत यहाँ से। ये मोटे तौर पे एक्सप्लेनेशन है, हालांकि हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट खुद में बहुत ह्यूज टॉपिक, और बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका, एक एक चीज का, और बहुत सारे सवाल से आपको क्लियर करो। क्लियर है यहाँ से, कोई दिक्कत किसी को आया समझ में। बट दीज आर द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट जहां से सवाल उठे जा सकते हैं और पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ से। इसमें भी क्या करेगा, एक OH जोड़ दिया और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, चलिए बताइए यहाँ से। इसी में अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना हो, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट बनना है, मैं यहाँ पे कर दूंगा NaBr प्लस में H3PO4 कर दूंगा, बोलो यार यस। और NaBr प्लस क्या बताइए, H3PO4, NaBr और H3PO4 मिलकर क्या बना देगा, HBr। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। जबकि ये 2 डिग्री था तब भी ये प्रोडक्ट बना देगा क्या, बोलो यार यस और नो। तब भी ये प्रोडक्ट बना देगा, तो हम लोग प्रोडक्ट बना लेंगे और प्रोडक्ट बना के इसका आंसर। अरे यार आया नहीं आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन करने वक्त, डायरेक्ट ये सारे पॉइंट से आपको अलग अलग सवाल पूछ। कल भी फिजिक्स में बता रहा था अलग कैटेगरीज कैसे होते हैं, देखना इम्प्लीमेंटेशन दिखा। क्या जेई के तुम पेपर डायरेक्ट उठा के करना, डायरेक्ट एकदम नीट और जेई के पेपर कर लेना, गारंटी बोल रहा हूँ 99% सवाल एक एक 15-20 साल में जितने पूछे दे रहे यहाँ से, ये वैसे ही पॉइंट्स है। इस पे अगर सवाल आया तो कभी छूटने वाला नहीं। फिर दिक्कत यहाँ से। अब सुनो, अब अगर यहाँ पे ये सारी बातें आ गई, आई होप सो ये सारे पॉइंट्स को आपको समझ के ये पता चला होगा कि कैसे कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखना कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं, बताओ इन सारे रिएक्शन के अंदर एक बात तो कॉमन था, मुझे बताना प्लीज। क्या ये सारे रिएक्शन के अंदर क्या एक बात कॉमन था, ये सारा रिएक्शन कार्बोकटायन बना रहा है, क्या बना रहा है, कार्बोकटायन। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कर रहा है अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए,
बट अगर वो डायरेक्टली स्टेबल है तो उसको कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। याद रखना, रीअरेंजमेंट में भी तुमको एक लास्ट एग्जांपल कराया जहां पे रीअरेंजमेंट भौतिक में भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास कंडीशन क्या हो गया, अगर रीअरेंजमेंट कर लेता वो तो अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर लेता। याद करो 5 अल्फा 3 अल्फा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि कहीं कहीं पे इसको एच रिमूव करोगे, कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि रेजोनेंस नाम का एक इफेक्ट होता है क्योंकि डायरेक्टली उसको स्टेबल ही करके छोड़, वहां पे आप रेजोनेंस करेंगे नहीं। बट कुछ ऐसे भी रिएक्शंस है जिसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस जहां के अंदर नो कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, बट आपको रिएजेंट का नाम याद, और याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं। अब लिखेंगे रिएक्शंस बेस्ड ऑन नो रीअरेंजमेंट। अब ये रिएक्शंस कोई रीअरेंजमेंट पे नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश। इसमें से एक एग्जांपल आपका आता है, चलिए एक एग्जांपल आपका होता है ROH। हम लोग अल्कोहल से ही बना रहे थे क्या? किसे चलिए बताइए, अल्कोहल से। अल्कोहल से आपको ट्रीटमेंट कराना है PX3 का। किसका ट्रीटमेंट कराना है? PX3। PX3 समझे यहाँ पे? एक्स क्या क्या हो सकता है? BR हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बोलो यहाँ पे? PCl3, PBr3, समझ रहे हो ना बात को? इनमें से कोई भी आप ले लो, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, RBr, अगर ब्रोमीन लिया तो Br लगा दो, Cl है तो RCl लगा दो, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। और साथ ही साथ बैक एंड पे S3PO, क्या बना दो जल्दी बताइए यहाँ से? S3PO3। क्या बना दो जल्दी बताइए यहाँ से? S3PO3। याद रहेगा कौन सा? S3PO3। ठीक ना? समझने के लिए देखो यहाँ पे S3PO3 कैसे करना है, समझने के लिए रिएक्शन को, इसके 3 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स, मोटे तौर पे समझा रहा हूँ। तो ROH लिखा, ROH लिखा, ROH बोलो, लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख दिया यहाँ से। अब PX3 है आपके पास, तो मान के चलो मैं PCl3 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? PCl3। यहाँ से क्या ले लिया? PCl। अब बताना यहाँ पे, यहाँ पे H3 है, बोलो हाँ या नहीं? 3 है। O भी कितने जल्दी बताइए? 3 है। फास्फोरस कितना है? 1। भाई इन सबको एक साथ मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? H3 E1 E1 O3 O3। तो क्या बन गया मेरे पास जल्दी बताओ? H3PO3। हर एक R Cl के साथ जुड़ जाएगा, हर एक R Cl के साथ जुड़ जाएगा, हर एक R कितने के साथ जुड़ जाएगा? Cl के साथ। तो RCl बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल बना लो। आया समझ में? यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट वाला काम नहीं करोगे। और सुन लेना, इसके केस में अगर आपको ऐसे दिया तो मैंने बोला ना, कहीं आपको HBr डायरेक्ट देगा, कहीं HBr डायरेक्ट देगा, तो कहीं HBr डायरेक्ट ना दे करके NaBr प्लस S2 S3PO4 का इस्तेमाल, बोलो यार यस और नो, बनता तो उससे भी HBr। उसी तरह से PS3 ना दे करके कुछ आपको ऐसे करके लिख देगा। और याद रखना, और स्टार करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेगा रेड फॉस्फोरस। क्या लिखा रहेगा जल्दी बताइए? रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन, प्लस क्या जल्दी बताइए? हेलोजन। क्लोरीन लिख देगा, फ्लोरीन लिख देगा। बनना उससे यही है, बनना उससे क्या है? यही, उससे PX3 ही बनेगा। क्या बनेगा? PX3। तो रेड फॉस्फोरस प्लस X2 दे देगा, तो याद रखिएगा उससे बनेगा PX3, और PX3 बनेगा, प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। इस केस में आप कोई रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है रीअरेंजमेंट से, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे OH कर दिया, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैंने दे दिया, सुनो यहाँ से आपको दे दिया मैंने, या तो लिख दिया मैंने रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, या फिर मेरा मन है तो मैं PCl3 डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे हीट करा के रिएक्शन, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आप सोचोगे OH हटेगा, प्लस चार्ज आएगा, फिर रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना नहीं है। तो आप OH को हटाएंगे और डायरेक्ट इसमें से क्लोरीन लगा के इसमें जोड़, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बोलो हमारे पास? यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? और बैक एंड पे एक बाय प्रोडक्ट बनेगा जिसको S3PO3 बना दो, और कुछ। अरे आया नहीं आया? इस रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट करोगे नहीं, तो याद रखिएगा पहला होता है रिएक्शन विथ PX3। रिएक्शन विथ व्हाट जल्दी बताइए? रिएक्शन विथ, बोलो सब कोई मेरे साथ, PX3, या फिर रेड P प्लस X2। बात एक ही है, बात समझ में? उसके बाद आपको रिएक्शंस में इसी का एक भाई ले आता है, रिएक्शन विथ PX5। क्या हो जाएगा बताए यहाँ से? PX5। नाम बताने के लिए अगर इसका नाम क्या पूछना चाहोगे? इसको 3 क्लोरीन है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3। तो बोलेंगे फोस्फोरस
ट्राइक्लोराइड, क्या बोलेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और यहाँ पे 5 है तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। कौन सा क्लोराइड जल्दी बताइए? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या ये नो अरेंजमेंट कैटेगरी में आ रहा है? हाँ, नो अरेंजमेंट कैटेगरी में आ रहा है। दिमाग ही नहीं लगाना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्या बनाना है? प्रोडक्ट। तो क्या बना देंगे आप? चलो याद रखना, बाय प्रोडक्ट भी थोड़ा याद रखेंगे, ये सब के साथ बाय प्रोडक्ट भी कुछ बना। आप आरओएच ले लेंगे, अल्कोहल से हम बना ही रहे थे, आरओएच ले लिया। आपको ट्रीटमेंट कराना है पीएक्स5 से, क्या जी बताएं इसे? पीएक्स5 से। तो पहले आप आरएक्स बना दें, क्या बना देते? आरएक्स। फिर बना दोगे पीओएक्स3, क्या बना दोगे? पीओएक्स3। और साथ ही साथ बना दोगे एचएक्स, क्या बना दोगे? एचएक्स। बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे मैं एक को ऐसे करके दे दिया, यहाँ पे ओएस दे दिया, ठीक है, और मेरे से यहाँ पे ट्रीट करने कर दिया पीबीआर5 को, क्या जी बताएं ऐसे? पीबीआर5। ठीक ना? आपको कुछ भी रीअरेंजमेंट, नॉन अरेंजमेंट के बारे में दिमाग नहीं लगाना। मान के चलो यहाँ दो स्ट्रिक्स निकाल दिया, कुछ रीअरेंजमेंट नहीं करना यहाँ पे। आपको डायरेक्टली क्या करना है? आपको हटाना है जहां पे ये चीज है OH, OH को हटाइए, इसको लगा दीजिए Br, और साथ ही साथ बनाना है P, क्या बना देना है? P। उसके बाद क्या लगा दोगे? O, और क्या लगा दोगे बोले यहाँ से? Br3, क्या लगा दोगे? Br3, और H के साथ Br जोड़ दो, HBr। खुश हो? कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? अब आ जाओ, ये सारे रिएक्शंस को याद रखेंगे कैसे हुआ, समझ में आया? आप यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ब्रोमीन चिपका देंगे। अब देखो, इस रिएक्शंस को अगर करना है तो इसका एक तरीका भी सीखो। यहाँ तक क्लियर है? क्या लिखा है आपने बोले यहाँ से? px5, क्या लिखा जाती है? px5। देखो, अपने ROH को थोड़ा फैला फैला के लिख लो। कैसे लिख लो? फैला फैला, ऐसा मानो कि वो शाहरुख खान बन गया, अपना हाथ फैला दिया। और px5 को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, px3 और x, बोलो हाँ या नहीं? जोरो, 3 और 2 5 हुए ना? अरे बोलो हाँ या नहीं? आ जाओ यहाँ से मोंटी स्टिक लगा दो, काट दो। बोलो आर के साथ क्या आया? क्या बनेगा? आर एक्स। पी के साथ x3 और क्या आया? ओ, क्या बना? POX3। एच के साथ क्या आया? एक्स। बना लो आंसर, ले जाओ खत्म। अरे बोलो हाँ या नहीं? अगर तुम्हें बाय प्रोडक्ट नहीं याद रह रहा, तुम ऐसे ही याद रख लो। आया या नहीं आया? अगर तुम्हें बाय प्रोडक्ट नहीं याद रहा, तुम ऐसे ही याद रख लो। आया समझ में? इज इट ओके? कोई दिक्कत यहाँ से? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? मैं बाय प्रोडक्ट याद रखने के लिए कह रहा हूँ बस, लेकिन याद रखना कहीं भी मेजर क्वेश्चन 90 से 95% बता रहा हूँ, आपसे प्रोडक्ट पूछेगा डायरेक्ट। जब बाय प्रोडक्ट का चर्चा नहीं होता, रादर अगर कर ले एनसीईआरटी में गिवन है तो आपसे बाय प्रोडक्ट पूछ लेगा। और एनसीईआरटी ने भी एक जगह कहीं ऐसे समझा रखा है, कोई बिग डील नहीं है, ऐसे समझ लो। बट ये कोई युगांडा वाली ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ मैकेनिज्म पर के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिक्वायरमेंट। इज इट ओके? आया सबको समझ में? तो इस रिएक्शंस में क्या नहीं करना है? रीअरेंजमेंट करना नहीं है, रीअरेंजमेंट करना नहीं है। इसी का एक भाई हो जाता है, उसको SOCl2 कहते हैं। क्या कहते हैं चले होते हैं? SOCl2, उसको डार्जेंस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? डार्जेंस रिएक्शन। और डार्जेंस रिएक्शन आपका फाइनल रिएक्शन है इसका। कौन सा रिएक्शन होता है जल्दी बताइए? डार्जेंस रिएक्शन। तो डार्जेंस रिएक्शन के अंदर ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा। क्या बना दे? क्या दिख रहा है सभी को? चलो लास्ट एक देख लो, रिएक्शन विथ SOCl2। रिएक्शन विथ व्हाट जल्दी बताइए? विथ SOCl2। क्या जल्दी बताइए? SOCl2। SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है, किसी के साथ? SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है आपको, ROH को ही लेना है। किसको जल्दी बताइए? ROH को। और किसको जल्दी बताइए? SOCl2। कराए यहाँ से? ध्यान देना सबके। R के साथ क्या बना दोगे? Cl। S के साथ O, यहाँ पे एक O लगा दो तो SO2 बना क्या? और H के साथ एक Cl और कर दो, क्या बना दो? HCl, गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। और दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। याद रखेंगे? तो ये सारा का सारा रिएक्शन के अंदर क्या नहीं होगा बोलो? क्या नहीं होगा? सारे बच्चे बोलो। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं बने। कार्ब कटन बनाएंगे क्या? नहीं। कार्ब कटन बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट का कोई चर्चा नहीं। कोई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं है। जहां पे OH दिख रहा है वहीं पे जाके Cl और Br को चिपका देना। दैट्स इट, कोई दिक्कत यहाँ से? एंड दिस इज द वे कि आप प्रोडक्ट बना पाएंगे। होप सो ये सारा का सारा पॉइंट्स क्लियरली समझ में। चलो मेरे साथ रेकॉर्ड कर देंगे। क्या रेजोनेंस होगा? तो रेजोनेंस सबसे पहले पहचानेंगे आप कैसे? बोलो बोलो मेरे साथ, रेजोनेंस कैसे पहचानेंगे? डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में लोन पेयर, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में फ्री रेडिकल को हम लोग क्या कह देंगे? रेजोनेंस। और रेजोनेंस 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, वो हमेशा स्टेबल होता है, उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। कोई दिक्कत यहाँ से? क्या हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पे कोई रीअरेंजमेंट कराना नहीं है।
उसमें से आपको या तो px3 लिख के दे देगा या रेड फॉस्फोरस के साथ क्या दे देगा x2 बनना उसके साथ है। फिर अगर कुछ बच्चा कोई पूछना चाहता है रेड फॉस्फोरस का क्या गेम है, तो भैया कुछ एलिमेंट्स का एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है? एलोट्रोपी। और एलो होता है केमिस्ट्री के अंदर कि जिसके डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स आपको मिलते हैं नेचर के अंदर। मतलब वो कंपाउंड तो एक ही है, बट वो अलग अलग स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि रेड फॉस्फोरस वन ऑफ द एग्जांपल, कि वो हमेशा अपने केमिकल स्टेट में लाल कलर में पाया जाता है और उसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस भी होता है, ब्लैक फॉस्फोरस। उसमें से एक एलोट्रोप लिया है। मान के चलो कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स है ना। कोई कार्बन है जो चमकता है, डायमंड। कोई कार्बन है जो चमकता है, बिल्कुल नहीं है, जैसे कि अरे यार, यस और नो। उसी तरीके से इसका भी एलोट्रोपिक फॉर्म। बनाना px3 है, प्रोडक्ट बना दोगे, बाय प्रोडक्ट में S3 बन जाता है, ठीक ना। उसके बाद अगर px5 आपको दे दे, तो इस केस में POX3 प्लस HX। याद रखने के लिए छोटा मोटा ट्रिक याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पता करना है SOCl2 वाला, तो SOCl2 में याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डार्जेंस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाता है? डार्जेंस रिएक्शन। आई होप सो सारे बच्चे को ये समझ में आएगा, और सबसे अच्छा मेथड है ये बनाने का। कौन सा रिएक्शन? डार्जेंस रिएक्शन। लुकास टेस्ट याद है? लुकास टेस्ट याद है? लुकास टेस्ट में सबसे रिएक्टिव 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री को किसका यूज करते हैं कैटलिस्ट में? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का। किसका चले बताइए? एनहाइड्रस जिंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्रस? जिसमें वाटर एक्सट्रैक्ट को खींच लेते हैं उसे क्या कहते हैं, चलिए बताइए? एनहाइड्रस। आई होप सो सारे बच्चे को ये क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए 10 मिनट का टाइम लीजिए, कॉपी। बातें करोगे, लिख नहीं सकते 5 मिनट, और ये जाए घर पे छापना है फिर। लिख लो भाई, 5 मिनट टाइम क्यों वेस्ट करना है घर पे? मैं कहीं तो बार बोला नोट्स बना लो, घर पे लेक्चर ऑन करो, वापस से सुनो, नोट्स पे टिक करते चल जाओ 1.5x पे। सबसे बेस्ट वे है रिवीजन करने का, क्योंकि तुम्हारे पास लिखा होगा, सब कुछ पता ही है। वापस से रिवाइज कर लो, और आज के आज कर लोगे ना, ये तो तुम्हारा छूटता रहता है नोट्स, कभी नहीं छूटेगा। और रिवाइज भी उसी दिन होगा। वो तरीका बता रहा हूँ करने का। एक बार लिख लो, घर पे वापस से सुनो, गारंटेड बोल रहा हूँ रिवाइज हो जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर होता है, 2x पे सुनोगे भैया, लिखा हुआ रहेगा। 2 घंटे का लेक्चर रहता है लगभग, तो भैया 1 घंटे में या 45 मिनट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, बेहतर रहेगा। देखो, ये अपनाता मैं भी हूँ, इस कारण से बहुत कुछ मेरे मेमोरी में रिटेन रहता है एक साथ। नोट्स वन यू कंप्लीट, आपके टीचर जब बोलते रहते हैं ना, तो वापस से वही सब चीजें आपके दिमाग में रेकर होते रहते हैं। ये बैठा लो, सबसे बेस्ट तरीका। और प्लीज लिखने का टाइम देता हूँ, घर पे मत छोड़ो। नोट्स मैं इसलिए भेजता हूँ ताकि कोई बच्चा अगर इन केस कोई कैपेबल नहीं है तो लिख ले, बट इनकेपेबल अपने आप को मत बनाइए प्लीज। अब स्पेशली एबल्ड नहीं है, आपको आरक्षण चाहिए फिर, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो ले हो। सॉरी फॉर दैट, बट मैंने रियली बता रहा हूँ। अब वो नीचे चलेगा, सौरभ भैया ने ऐसे बोला। अरे भाई, देखो यार, तुम तो हाथ वाले हो ना। अब कुछ लोग अपना हाथ चेक कर रहे हैं, तेरा तो नहीं है, सीधा ही है मेरा हाथ, फिर कहीं नहीं लिख रहे हैं।
क्या हुआ? यस सर। हाँ बच्चे, ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, HYP इफेक्ट। कल वाले दिन नॉर्मली क्लास चलेगा, परसों वाले दिन टेस्ट होगा, शाम में क्लास चलेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपकी छुट्टी। ठीक है, ध्यान रखना। एक दो दिन मुझे भी दया माया है आप पे, क्या आप लोग काम करते हैं। हाँ, और रात में जो लॉगिन नहीं करते हैं शाम में, मक्कारो सुन लो, क्वेश्चंस आएगा वहां से, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तोते उड़ेंगे तुम्हारे। कौन सा घूमते घूमते ऑनलाइन आ रहा है? मछली खरीद रहा था। चलो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मछली मार्केट में जाके पढ़ तो रहा है ना। साले, तुम मछली बेचते बेचते पढ़ो, लेकिन पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम मछली बेचो, मुर्गा बेचो, खुद मछली बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज बॉयज में कौन नहीं आया? अरे उसका कहाँ, रॉकी कहाँ है भाई? नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? जैसा है, ठीक। बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में। और कोई पुरुष जाति में? पैनी पुरुष, नो पुरुष। महिलाएं, सबसे पहले एक का नाम लेगा कोई। वो एक गायब है ना यहाँ पे, तो गायब रहती है हमेशा। क्या नाम है उनका? सिमरन नाम है, छोटी सी जी है। वही ना है, आवाज बोर्ड से आती है। निहारिका। आप लोग के साथ जो ज्वाइन करी हैं, सिमरन। निहारिका तो गायब रहती, घूमते रहती। वही, लिखा तू? लिखा, अभी चेक करूंगा। ठीक। घर पे यही दिन काटने वाला, वापस से लिख के। ना कितना तुम्हारे पास टाइम फ्री है, एक ही चीज को बकवास कर रहे हो घर पे जाके। ये नहीं कि वापस से रिवीजन करें इसी सब चीज का, इसको वापस से जाके कर रहे हैं। तुम एक बार देखो बच्चे, एक बार अपना के देखो, यहाँ नोट्स बना लो, नोट्स कॉपी ही लेके आओ प्लीज। अगर आपको कोई बच्चा दोबारा लिख सकता है, इट्स ओके, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। इन केस कोई बच्चा दोबारा लिख सकता है, लिखो, मना नहीं करूंगा। बट अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पे नोट्स अगर करता है, देखो बच्चा कोई कंसिस्टली 2 बार लिख रहा है, तो ऐसे बच्चे का रिस्पॉन्स भी अच्छा है।
इन केस आपको लगता है 2 बार लिखना बोरिंग है, तो आप कुछ मत करो, यहीं पे लिख लो, ठीक है? लेकिन घर पे जाके वापस से लेक्चर सुनो और वापस से रिवाइज़ करो एक-एक पॉइंट को। मैं गारंटी बोल रहा हूँ ये टॉपिक पूरा ग्रिप में आ जाएगा आपके। सब कुछ। लेकिन नहीं, घर पे बस मोबाइल देके छाप लेना है और बीच-बीच में पीडीएफ साइड करके कैसे हो, क्या कर रहे हो? खाना खाया, क्यों खाना खाएगा?